हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का। एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स को लगता है और इसी से दो चार क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। JKSSB के 4-5 एग्ज़ाम्स में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप JKSSB जूनियर असिस्टेंट या ऐसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो यहाँ पर पहला जो हमारा आता है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको कंप्यूटर में देखना होता है कि डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोग्राम कब CPU यूज़ करेगा, लाइक कि जो हमारी प्रोसेसिंग मेमोरी होती है उसको कौन कब यूज़ करेगा। लाइक कि अगर हम लैपटॉप पे 4-5 प्रोग्राम्स ओपन कर रहे हैं एक साथ, तो हम अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो अलॉट करेगा ज़्यादा मेमोरी ताकि वो एफिशिएंटली चले। इसी को हम कहते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट, ताकि पैरेलल वर्क हो, लाइक कि आप 4-5 प्रोग्राम्स एक साथ चला पाओ। आई होप कि आपको प्रोसेस मैनेजमेंट समझ आया होगा कि इसका यही आप सिंपल में समझो कि बहुत सारे अगर आप पैरेलल वर्क करना चाहते हो लैपटॉप पे, आप 4-5 प्रोग्राम्स एक साथ ओपन करना चाहते हो, क्रूम, व्हाट्सएप, यहाँ पर और कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करना चाहते हो तो वो सारे एक साथ चले, उसी को हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट अलोकेट करता है। लाइक कि अगर प्रोग्राम्स 4-5 जैसे मैंने आपको बताया उसमें से प्रोसेस कौन सा कब कर रहा है, अगर कोई प्रोग्राम आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए रैम अलॉट करना है। इसमें दो आते हैं, रैम और रोम। रैम क्या करता है, ये मदद करता है हमारे जो प्रोसेस हैं उसको इफ़िशेंटली चलाने में। जितनी ज़्यादा लैपटॉप की रैम होगी उतना ही ज़्यादा आपका लैपटॉप स्मूथली चलेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स जल्दी से रन हो जाएंगे। तो इसका काम ही यही होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में यही होता है कि आप कौन सा प्रोग्राम ओपन कर रहे हो उसके लिए वो अलॉट करेगा मेमोरी। फिर अगर आप जल्दी से दूसरा प्रोग्राम ओपन करोगे तो वो इस वाले प्रोग्राम से थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा मेमोरी बची हुई है उसको वो निकालेगा और उसमें अलॉट करेगा। तो यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे फाइल सिस्टम ये एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें क्या होता है कि फोल्डर्स फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना। या फिर आप ये बता सकते हो कि अगर हम फाइल स्टोर कर रहे हैं, फोल्डर स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर में, तो उसको फिर रिट्रीव भी करना है। जब आप लैपटॉप फिर से ऑन करते हो तो उसको रिट्रीव करना है लैपटॉप से, CPU से, रैम से। तो उसके लिए क्या सिस्टम यूज़ होता है, फाइल सिस्टम। ये क्या करता है कि अगर हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे, लाइक जब आप MS वर्ड ओपन करते हो वहाँ पर आप फाइल्स क्रिएट करते हो, फिर वो ऑटो सेव हो जाते हैं। बाई चांस आपका पावर चला गया तो आपका लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि वो फाइल्स जो है ऑटो सेव बैकग्राउंड में हो जाती हैं। फिर जब आप ऑन करते हो तो फाइल्स वो वापस आ जाती हैं। वो किस वजह से हो जाता है, फाइल सिस्टम की वजह से। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पार्ट होता है फाइल सिस्टम। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा कि फाइल सिस्टम का काम क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइवर्स को कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कि डिवाइस कब और कैसे यूज़ होगा और हार्डवेयर के रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली अलोकेट करता है। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। फिर आता है यहाँ पर यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस में क्या आता है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक यूज़र इंटरफेस इसका एक पार्ट होता है जहाँ पर यूज़र और कंप्यूटर इंटरेक्ट करते हैं। लाइक आप यूज़र ये कंप्यूटर पे कुछ देखते हो, आप इनपुट कुछ देते हो, आउटपुट कुछ आता है, तो वो इसी की मदद से यूज़र इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है उसी की वजह से इसमें आता है। इसमें दो होते हैं, एक होता है GUI जिसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरा होता है CLI। CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे पॉपुलैरिटी लाइक 90%
90% यूज़ होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि वो इजी होता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, क्लिक्स करना होता है। CLI में क्या होता है कि आपको कमांड्स के थ्रू, जैसे आप CMD में जाते हो या टर्मिनल ओपन करते हो तो वहाँ पर आप कमांड्स कुछ देते हो, फिर वहाँ पर आउटपुट आ जाता है। तो ज़्यादातर यूज़ हो जाता है यहाँ पर GUI का। CLI ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आई होप कि ये सारे जो इस सिस्टम में आते हैं, लाइक यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला आता है प्रोसेस सिस्टम। जब कंप्यूटर में कई प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे होते हैं तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इन्हें मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब CPU यूज़ करेगा, टास्क्स को शेड्यूल करता है और मल्टीटास्किंग को पॉसिबल बनाता है। अब तो क्लियर हुआ होगा प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, जिसको हम रैम भी कहते हैं, उसको एलोकेट करता है प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि सब प्रोग्रामर्स इफ़िशेंटली और सेफ तरीके से चल सकें। ये इंश्योर करता है कि दो प्रोग्रामर्स एक दूसरे की मेमोरी स्पेस में इंटरफियर ना करें। नेक्स्ट इसमें आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करता है। ये फाइल को स्टोर, रिट्रीव और एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ताकि यूज़र या प्रोग्रामर्स इजीली अपना डाटा मैनेज कर सकें। नेक्स्ट इसमें था डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में भी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइवर्स को कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कि डिवाइस कब और कैसे यूज़ होगा और हार्डवेयर की रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अलोकेट करता है। आई होप ये भी वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आता है यहाँ पर लास्ट वाला यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जहाँ यूज़र और कंप्यूटर इंटरेक्ट करते हैं। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको हम GUI या कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम CLI शामिल हैं। GUI लाइक की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये विजुअल और यूज़र फ्रेंडली होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडल मैन है जो हार्डवेयर और यूज़र या प्रोग्रामर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, ताकि सब कुछ सही तरीके से काम करे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। और क्रैकिफाई ऐप को आज ही डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।